हर साल अपने इंडिया में 6 मिलियन टन से भी ज़्यादा का वेस्ट टायर फेंक दिया जाता है। पर क्या आपको पता है कि उसी वेस्ट टायर को जो है आप रिसाइकल करके जो है आप एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट आप बना सकते हो और उस प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करके जो है आप एक अच्छा रेवेन्यू अर्न कर सकते हो। जैसे कि आप जो है पेट्रोल जैसा ऑयल तैयार कर सकते हो, कार्बन ब्लैक हो गया, स्क्रैप स्टील हो गया, ये सारे जो है आपको प्रोडक्ट रिसाइकलिंग टायर से आपको मिलने वाला है। तो आज हम लोग पूरा डिटेल में बात करेंगे कि अगर आप टायर रिसाइकलिंग का बिजनेस सेटअप करना चाहते हो तो इसके लिए जो है क्या रिक्वायरमेंट रहेगा, क्या कौन कौन से लाइसेंस लगने वाले हैं, कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, क्या आप कमा सकते हो और इसकी जो है मार्केट अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग मार्केट अपॉर्चुनिटी के बारे में ही बात करेंगे। अगर हम लोग इंडिया के मार्केट साइज के बारे में बात करें तो आपको बता दूं कि 16 मिलियन टन का जो है वेस्ट टायर जो है हमेशा जनरेट होता है अपने इंडिया में। अगर हम लोग ग्लोबल टायर रिसाइकलिंग के बारे में बात करें तो 2030 तक जो है ये 7.5 बिलियन यूएस डॉलर को क्रॉस कर जाएगा और अपने इंडिया में एनुअल जो ग्रोथ रेट है 8 से 10% का इसका हो रहा है और गवर्नमेंट भी इसको प्रमोट कर रही है क्योंकि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि ईपीआर और ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी के कारण जो है गवर्नमेंट इस पे काफी फोकस कर रही है। यानी कि वेस्ट टायर जो है अब प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ये आपके लिए प्रॉफिट अपॉर्चुनिटी बन गई है और इसका जो बिजनेस मॉडल और प्रोसेस जो है काफी इजी है। इसको जो है पायरोलाइसिस टेक्नोलॉजी बोलते हैं। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे इस प्लांट में मेनली क्या होता है, टायर को हाई टेम्परेचर पे ऑक्सीजन फ्री इन्वायरमेंट में हीट किया जाता है। इस प्रोसेस को ही पायरोलिसिस बोलते हैं, जिसमें से जो है आपको 4 तरह के प्रोडक्ट निकलते हैं। सबसे पहला जो है आपका फ्यूल ऑयल है जो कि आपका 40 से 45% तक निकलता है। इसके वजह दूसरा है कार्बन ब्लैक है जो कि आपका 30 से 35% तक निकलता है और इसके बाद स्टील वायर यानी कि स्क्रैप स्टील वायर जो है आपका निकलेगा जो कि 10 से 15% का निकलता है और फाइनली जो है एक गैस निकलेगा जो कि 10 से 12% का होता है, जो आप जो है अपने प्लांट के ही अंदर जो है एज ए फ्यूल आप उसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम लोग बात करते हैं रिक्वायरमेंट के बारे में कि अगर आपको यहाँ पे टायर रिसाइकलिंग का प्लांट सेटअप करना है तो इसके लिए जो है क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेंगे। सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट है आपका लैंड एरिया का लगेगा। लैंड एरिया जो है यहाँ पे आपको 12 से 15,000 स्क्वायर फीट आपको लैंड एरिया लगने वाला है और लैंड एरिया कोशिश करना कि आपका जो है इंडस्ट्रियल एरिया में हो, वहाँ पे अप्रोचिंग रोड अच्छा हो क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप वैसे एरिया में लोगे तभी जो है आपका ये प्लांट बेनिफिशियल आपके लिए होने वाला है। इसके बाद दूसरा रिक्वायरमेंट है आपको पावर की रिक्वायरमेंट रहेगी। यहाँ पे जो है आपको 30 HP का पावर आपको जो है यहाँ पे कनेक्शन लेना पड़ेगा। इसके बाद तीसरा रिक्वायरमेंट है आपको वाटर की, वहाँ पे वाटर फैसिलिटी भी अवेलेबल होनी चाहिए। डेली का जो आपका वाटर है कम से कम 2 से 3,000 लीटर पर डे का आपका होने वाला है। इसके बाद जो है आपको नंबर ऑफ मेन पावर जो है आपको स्किल और अनस्किल लगने वाले हैं। तो आपको जो है ये सारे बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं रॉ मटेरियल के बारे में। देखो यहाँ पे जो प्लांट है टायर रिसाइकलिंग का है तो आपका जो रॉ मटेरियल है यहाँ पे वेस्ट टायर होने वाला है। अब वेस्ट टायर आप कहाँ से लोगे, बहुत सारे वेस्ट टायर के डीलर आपको जो है मार्केट में मिल जाएंगे और बहुत सारे जो है इंपोर्ट भी करवाते हैं वेस्ट टायर को, तो आप वैसे डीलर से भी जो है आप कम दामों में ले लोगे। देखो यहाँ पे अगर प्राइस की बात करें तो आपका 8 रुपये किलो से आपका स्टार्ट हो जाता है। तो आप देख लेना कि आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपके एरिया में वेस्ट टायर का क्या प्राइस है। बहुत जगह पे जो है 7 रुपये किलो या 8 रुपये किलो मिलता है। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आपको लीगल लाइसेंस की जरूरत क्या क्या पड़ने वाली है। देखो यहाँ पे अगर लाइसेंस की बात करें सबसे पहले यहाँ पे कंपनी बना लेना, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, LLP, प्राइवेट लिमिटेड, कोई भी कंपनी बना के आप आगे प्रोसीड कर सकते हो और साथ ही आप इसका स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन लेना ना भूलना क्योंकि ये जो है आपको बहुत सारे जगह पे काम आने वाली है। देन इसके बाद जो है आपको ट्रेडमार्क लेना होगा तो आप ट्रेडमार्क ले सकते हो, GST रजिस्ट्रेशन लेना, फैक्ट्री लाइसेंस आपको लगने वाला है, फॉरेस्ट डिस्टेंस आपको निकालना पड़ेगा, आपको स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से जो है NOC लगेगा जिसमें CTE CTO दोनों आने वाला है और साथ ही जो है यहाँ पे आपको इन्वायरमेंट क्लियरेंस भी लेना पड़ेगा और इसके बाद जो है आपको लेबर डिपार्टमेंट से जो है जितने भी लेबर कंप्लायंसेस हो वो सारे को फॉलो करते हुए आपको लीगल लाइसेंस लेने पड़ेंगे और आपको अपने म्युनिसिपल अथॉरिटी से जो है एक ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ेगा और ये सारे लाइसेंस लेने के बाद जो है आप इस बिजनेस को सही तरीके से रन कर सकते हैं। और साथ ही जो है फायर डिपार्टमेंट से एक NOC लेना पड़ता है अगर आपके एरिया में रिक्वायर्ड है। तो देखो बहुत सारे स्टेट में जो है इसका परमिशन नहीं दिया गया। पहले आप अपने जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा उसके पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के ऑफिस में जाएंगे, वहाँ से पता कर लेंगे अगर आपको परमिशन है टायर का पायरोलिसिस प्लांट सेटअप करने के लिए, तभी जो है आप इस बिजनेस में एंटर करना है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो आप पूछोगे कि सर ये लाइसेंस कहाँ से मिलेंगे, तो आप ये सारे लाइसेंस जो है YMW फाइनेंशियल सर्विसेज के माध्यम से आप ले सकते हो, एक एफोर्डेबल प्राइस आपको ये मिल जाते हैं। तो चलो अब हम लोग यहाँ बात करते हैं मशीनरी के बारे में कि आपको यहाँ पे जो भी टायर रिसाइकलिंग आप करोगे यानी इसको टायर
पायरोलिसिस प्लांट भी बोलते हैं। अगर आप इस प्लांट को सेटअप करोगे तो इस मशीन को लेने में जो है आपको 2 करोड़ 60 लाख रुपए आपको लग जाएगा। कितना मैंने बताया, 2 करोड़ 60 लाख रुपए लग जाएगा। डिपेंड करेगा कि आपके प्लांट की कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, कौन से डीलर से आप कांटेक्ट करो। ऐसे आप इंडिया मार्ट पर जाओगे तो आपको अलग अलग तरीके के बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे, आपको 1.25 करोड़ का भी देखने को मिल जाता है, बट कैपेसिटी इंपॉर्टेंट रखता है। तो आप कैपेसिटी जरूर चेक कीजिएगा कितने कैपेसिटी का लेना चाहते हो। यहाँ पे जो आपका प्लांट है ये आपका 5 करोड़ 6 करोड़ तक का भी आता है, डिपेंड करेगा कैपेसिटी पे। तो याद रखना जो भी हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं 10 टन पर डे कैपेसिटी का, उसका मैंने बताया 2 करोड़ 60 लाख का आपका सेटअप कॉस्ट लगेगा यहाँ पे मशीन का, ठीक है। तो इसमें से जो है आपका क्या क्या आने वाला है, पायरोलिसिस रिएक्टर आने वाला है, कंडेंसर यूनिट आएगा, ऑयल टैंक आएगा, गैस स्क्रबर आएगा, कूलिंग टावर आएगा, कार्बन ब्लैक डिस्चार्ज सिस्टम आएगा, कंट्रोल पैनल एंड चिमनी यूनिट जो है सारा इसमें इंक्लूड रहेगा, साथ ही इसमें बॉयलर भी आपको मिलता है। तो ये सारे जो है मशीनरी आपको इंक्लूड रहेंगे और इसका जो कीमत है मैंने बताया 2 करोड़ 60 लाख रुपया जो है आपको लगने वाले हैं। अब यहाँ पूछोगे सर इस मशीन का इंस्टॉलेशन टाइम कितना है, तो मैं आपको बता दूं कि 1 महीने का इसका इंस्टॉलेशन टाइम होता है। तो यहाँ पे अगर आप लोगों के मन में क्वेश्चन होगा सर ये मशीन किस डीलर से परचेस करूँ, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पे मैंने लिंक दे दिया, आप लिंक पे क्लिक करके जो है आप इंक्वायरी कर सकते हो। तो अब हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि कितने नंबर ऑफ मेन पावर जो है आपको लगेंगे। देखो यहाँ पे जो नंबर ऑफ मेन पावर है ये टोटली डिपेंड करेगा किस पे, कि आप प्लांट को किस तरह से मैनेज करते हो। तो यहाँ पे जो है आपको प्लांट मैनेजर तो एक रखना पड़ेगा, तो प्लांट मैनेजर जो है आप यहाँ पे रख लोगे, जिसकी सैलरी जो है 25,000 रुपये आप दोगे। तो यहाँ पे 2 प्लांट मैनेजर आपको रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 25,000 देते हो तो यहाँ पे जो है आपका सैलरी कितना जाएगा वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। एनुअल ये मैंने दिखाया है, ठीक है। और यहाँ पर टेक्नीशियन जो है आपको एक लगेगा, जिसको आप 22,000 तक की सैलरी दे सकते हो। अगर एनुअल बात करो तो आपका यहाँ पे दिया हुआ है। वर्कर जो है आपको 5 लगेगा, ये जो है सब जो है आपका स्किल्ड वर्कर लगने वाला है। 15,000 आप उसको सैलरी दोगे, यहाँ पे जो है आप एनुअली कैलकुलेट करोगे तो इतना आएगा। यानी टोटल जो है आपका 8 नंबर ऑफ मेन पावर लगने वाला है। और इसमें जो एनुअल जो है आपका सैलरी में स्लिप जो है आपका 17,64,000 रुपया लमसम जो है आपका जाने वाला है। यहाँ तक डाउट है तो कमेंट कर देना। तो अब इस वीडियो में जितने भी कैलकुलेशन होंगे इन्वेस्टमेंट का, ऑपरेटिंग कॉस्ट का, प्रॉफिट का, रेवेन्यू का, ये सारा जो है एजुकेशन पर्पस के लिए जो है मैं बता रहा हूँ। मैं किसी तरह से कोई भी दावा नहीं कर रहा हूँ कि अगर आप इस प्लांट को सेटअप करेंगे तो इतना ही प्रॉफिट आएगा। तो ये हमारा डिस्क्लेमर था अपनी तरफ से। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे टोटल इन्वेस्टमेंट के बारे में कि आपको टोटल इन्वेस्टमेंट कितना लगने वाला है। सबसे पहले यहाँ पे जो है प्लांट एंड मशीनरी में, प्लांट एंड मशीनरी मैंने कितना बताया था कि 2 करोड़ 60 लाख का आसपास जो है आपका प्लांट एंड मशीनरी में आपका जाएगा। बिल्डिंग एंड सिविल वर्क में जो है आपका 20 लाख का हम लोगों ने यहाँ पे कंसिडर किया है, बट याद रखना कि वहाँ पे आपका ये जो कॉस्ट है ये आपका इंक्रीज भी कर सकता है, डिपेंड करेगा कि आपके यहाँ पे क्या जो है सिविल का प्राइस चल रहा है। तो ये जो है हो सकता है कि आपके एरिया में 50 लाख भी चल जाए, ठीक है। ये हो सकता है कम भी हो, डिपेंड करेगा कि आप किस जगह पे ओपन कर रहे हो, ठीक है। इसके अलावा इलेक्ट्रिशियन एंड इंस्टॉलेशन में जो है आपका 5 लाख का लमसम जाने वाला है। इसके बाद जो है मिसलेनियस और प्रीलिमिनरी जो खर्च है वो 2.5 लाख के आसपास जाने वाला है। और इसमें जो है आपका जो भी मैंने लाइसेंस बताया लीगल लाइसेंस लेने में, तो उसमें भी जो है खर्च आएगा। उसका अनऑफिशियल एक्सपेंस जो है इस इन्वेस्टमेंट में आपका जुड़ा हुआ नहीं है। अगर अनऑफिशियल एक्सपेंस आप जुड़ोगे तो लमसम जो है आपका 30 लाख के आसपास चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना कि इस जो इन्वेस्टमेंट मैं बता रहा हूँ इसमें आपको एक्स्ट्रा ये जोड़ना पड़ेगा। इसका वर्किंग कैपिटल जो है आपको लमसम जो है 15 लाख का रखना पड़ेगा। अगर टोटल इन्वेस्टमेंट की बात करें आपका टोटल इन्वेस्टमेंट इतना आने वाला है, और आपका जो है इसमें अनऑफिशियल एक्सपेंस ऐड नहीं है, और साथ ही जो है लैंड का कॉस्ट आपका जो है इंक्लूड नहीं है। अगर लैंड खुद का है तभी जो है ये इन्वेस्टमेंट दिखने वाला, अगर लैंड खुद का नहीं है तो ये जो है प्रोजेक्ट आपका इतना का भी जा सकता है, ठीक है। ये मैं क्लियर कर देता हूँ। तो आपको पूरी तरह से जो है इन्वेस्टमेंट पूरा बाइफरकेट करके निकालना पड़ेगा अपने लोकेशन में, जिस लोकेशन में आप सेटअप करना चाहते हो। ये तो मैंने बताया एक लमसम कि किस तरह से आपके इन्वेस्टमेंट आएगी। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है सर क्या इसके लिए कोई लोन की प्रावधान है? यस, यहाँ पे लोन की फैसिलिटी अवेलेबल है। आप एमएसएमई स्कीम के अंतर्गत जो है आप लोन ले सकते हो। याद रखना कि इसमें जो है आपका एक कंडीशन होगा कि जो भी लैंड एरिया है वो आपके खुद के नाम पे होना चाहिए। क्या मैंने बोला कि आपके खुद के नाम पे परचेस होना चाहिए, तब यहाँ पे जो है आपका लोन सैंक्शन हो जाएगा। इसमें किसी तरह कोई यहाँ पे किंतु परंतु नहीं होगा। जितने भी गवर्नमेंट बैंक है सभी बैंक जो है आपको लोन प्रोवाइड कर देगी। तो बस यहाँ पे आपके पास में जो है 20% का कंट्रीब्यूशन मार्जिन होना चाहिए, यानी कि आपके पास में लमसम जो है 80 लाख के आसपास होना चाहिए। 50 लाख तक भी होगा तब भी जो है आपका यहाँ पे बैंक फाइनेंस कर देती है। क्लियर हो गया? अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि डेली का जो है आपका आउटपुट प्रोडक्ट कितना निकलने वाला है, जो भी आप 10 टन पर डे का जो है आप रिसाइकिल करोगे पायरोलिसिस प्लांट में। सबसे पहले यहाँ पे फर्नेस ऑयल आएगा। क्या आएगा? फर्नेस ऑयल निकलेगा जो कि 40 से 45% निकलेगा। कार्बन ब्लैक निकलेगा जो कि 30 से 35% निकलेगा। स्टील स्क्रैप जो है वो 10 से 15% निकलेगा। गैस जो है यहाँ पे 10 से 12% निकलेगा। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे अगर 10 टन का आप यहाँ पे रिसाइकिल कर रहे हो, 10 टन का आप वेस्ट टायर का रिसाइकिल कर रहे हो, तो इसमें से जो है 4 से
4 टन जो है आपका फर्नेस ऑयल आ जाएगा, 3 से 3.5 क्या आ जाएगा आपका कार्बन ब्लैक आ जाएगा, और 1 से 1.5 टन क्या आएगा आपका स्टील स्क्रैप आएगा, और फाइनली यहाँ पे जो है आपका गैस जो है 1200 क्यूबिक मीटर लमसम आपका निकलता है। तो यहाँ तक क्लियर है क्या आपका आउटपुट में कितनी क्वांटिटी में निकलने वाला है। तो इसी के हिसाब से जो है हम लोग एनुअली कैलकुलेट करेंगे कि एनुअल कितना आपको यहाँ पे निकलेगा। तो ये एनुअल देख सकते हो, एनुअल जो है आपका यहाँ पे 840 टन आपका आएगा। देखो वहाँ पे क्या था, जो भी आपका 4 से 4.5 टन निकला था उसको जो है आप 300 वर्किंग डेज से आप मल्टीप्लिकेशन करना है। कितना? 300 वर्किंग डेज से, यानी कि पूरे साल में 300 वर्किंग डेज हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आपका यहाँ पे ये पूरा एनुअली जो है आपका आउटपुट प्रोडक्ट निकल के आने वाला है। ठीक है, अब इसी को जो है मार्केट में कितना हम सेल करोगे, देखो यहाँ पे हम लोगों ने दिखाया है। फर्नेस ऑयल जो है आप यहाँ पे 30,000 रुपया पर टन आप सेल कर सकते हो। आप मार्केट में प्राइस देख लेना, आप इंडिया मार्ट पे भी जाके जो है आप सर्च कर सकते हो। देखो ये इंडिया मार्ट पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये फर्नेस ऑयल आप चेक कर सकते हो, 45 रुपये पर यहाँ पे केजी दिखा रहा है। ऐसे अलग अलग रेट जो है आपको देखने को मिल जाएगा, 35 रुपया है आपका। तो बट यहाँ पे हम लोगों ने मिनिमम ही यहाँ पे कंसिडर किया है 30,000 रुपये पर टन। ठीक है, कार्बन ब्लैक जो है आप 6,000 रुपये पर टन जो है आप सेल कर सकते हो। बट याद रखना कि अभी मार्केट में जो रेट है वो 15,000 रुपये पर टन चल रहा है। कितना? 15,000 रुपये पर टन चल रहा है। बट मैंने यहाँ पे जो वीडियो है उसमें 10,000 रुपये पर टन लेके चला है। कितना चला है? 10,000 रुपये पर टन लेके चला है। ये जो है प्राइस आपका यहाँ पे 10,000 रुपये पर टन अभी का रेट है करेंट का। आप जो है इंडिया मार्ट पे सर्च करना। और स्टील स्क्रैप जो है आपका 12 से 15,000 रुपये पर टन चल रहा है। और गैस जो आपका प्रोड्यूस होगा वो आप अपने जो है प्लांट में ही खुद का यूज़ कर सकते हो, इसलिए जो है इसका पैसा आपके पास में ही रहने वाला है। तो टोटल अब हम लोग यहाँ पे रेवेन्यू देखेंगे कितना आप कमा रहे हो। ठीक है, देखो फर्नेस ऑयल का जो आपका एनुअल जो आपका निकला था वो 840 टन निकला था, कार्बन ब्लैक का 735 निकला था, स्टील स्क्रैप 252 निकला था, और गैस जो है आपका इतना निकला था। तो देखो इसको 30,000 रुपये में सेल कर रहे हैं, तो 30,000 के हिसाब से जो है आपका 2,52,00,000 रुपया आ रहा है यहाँ पे। अब यहाँ कार्बन ब्लैक सेल करोगे 10,000 रुपया आपका पर टन, तो इसके हिसाब से इतना आपका रेवेन्यू आ रहा है। अब स्टील स्क्रैप सेल करोगे इतने का प्राइस से, तो आपका इतना रेवेन्यू आने वाला है। देखो ये जो है टोटल आपका अगर रेवेन्यू कैलकुलेट करोगे, टोटल रेवेन्यू कितना आ रहा है अब मुझे बताओ। इतना आएगा आपका टोटल रेवेन्यू, एनुअली का बात कर रहा हूँ, है ना, कितना एनुअली आने वाला है। तो ये किससे आ रहा है? तो 10 टन पर डे आप वेस्ट टायर को रिसाइकल करोगे तो उससे आपको निकल के आने वाला है ना। पायरोलिसिस प्लांट आपको सेटअप करना पड़ेगा इसके लिए, है ना। रिसाइकल से नहीं होगा, पायरोलिसिस प्लांट सेटअप करना पड़ेगा। और वेस्ट रिसाइकलिंग प्लांट तो बहुत कम पैसे में आप 80-85 लाख में सेटअप कर सकते हो वेस्ट टायर का। बट पायरोलिसिस प्लांट अगर आप इसके साथ सेटअप करोगे तो यहाँ पे आपको ये जो है एनुअली आपका फिगर दिखेगा रेवेन्यू में। यहाँ तक किसी से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट आ रहा है। देखो ये तो रेवेन्यू होगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट भी जाना जरूरी है। ऑपरेटिंग कॉस्ट जब आपको मालूम होगा तभी आप नेट प्रॉफिट निकाल पाओगे। तो देखो यहाँ पे मैंने ऑपरेटिंग कॉस्ट लिखा है। पहले जो ऑपरेटिंग कॉस्ट आपका आएगा वेस्ट टायर आपको परचेस करने में जाएगा, यानी कि रॉ मटेरियल आपको लेना पड़ेगा। यहाँ पे जो है आपका कितना 3,000 टन आपका पर ईयर यहाँ पे जाने वाला। कैसे जाएगा? देखो यहाँ पे 10 टन पर डे हो रहा है, इसके हिसाब से 300 वर्किंग डेज का होगा, तो 300 आपका होगा, तो यहाँ पे 3,000 टन आपका जो है रिक्वायर्ड होगा वेस्ट टायर। क्लियर हो गया? अब हम लोग 7,000 पर टन अगर परचेस करते हैं तो इसके हिसाब से आपका 2,10,00,000 रुपये यहाँ पे आपका सिर्फ वेस्ट टायर को खरीदने में जाएगा। अब सैलरी एंड वेजेस में जो है आपका जो मैंने बताया था उसमें आपका इतना फिगर जाने वाला है। फ्यूल जो है आपका रहेगा उसके हिसाब से इतना खर्च आने वाला है। इलेक्ट्रिसिटी प्लस वाटर जो आपका होगा उसके लिए इतना खर्च आने वाला है। इसके बाद जो है मिसलेनियस एक्सपेंस हम लोग जो है पैकेजिंग, रिपेयर, सेफ्टी में जो हम लोग कंसिडर करेंगे, इसमें आपका इतना आने वाला है। और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो है यहाँ पे जो भी कंप्लाइंस करेंगे एनुअली आपको इतना खर्च आएगा। एडमिन प्लस ऑफिस एक्सपेंस जो है आपका 1.5 लाख के आसपास आने वाला है। अगर टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट देखें यहाँ पे तो आपका कितना निकल के आ रहा है आप देख लो, यानी कि 2.63 इतना जो है ऑपरेटिंग कॉस्ट स्लिप जो है आपका पूरे साल का आने वाला है। तो अब जो है नेट प्रॉफिट निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? जो टोटल रेवेन्यू उससे ऑपरेटिंग कॉस्ट को हम लोग माइनस करेंगे। तो देखो यहाँ पे जो है हम लोगों ने वही किया है। तो यहाँ पे जो है आपका एनुअली जो है क्या है, ये आपका ये एनुअली रेवेन्यू है। अब यहाँ पे ऑपरेटिंग कॉस्ट ये जो है आपका निकल के आया हुआ है। तो ये जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है यहाँ पे इसको हम लोग इससे माइनस करेंगे तो आपका ये जो है एनुअल फिगर दिखने वाला है नेट प्रॉफिट का। ठीक है, यानी कि आपका इतना जो है एनुअल आपका नेट प्रॉफिट निकलेगा। क्लियर हो गया?
किसी से कोई डाउट नहीं है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है सर इसका पेबैक पीरियड क्या होगा। देखो सिंपल सी बात है, पेबैक पीरियड के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपका 3 साल लग जाने वाला है। कैसे लगने वाला, आप इसको देखो, रेवेन्यू इतना है, ऑपरेटिंग कॉस्ट इतना है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इतना है ना। अब आफ्टर टैक्स कितना होगा वो आप मुझे बताना यहाँ पे कैलकुलेट करके। इसके अलावा मंथली प्रॉफिट जो है आपका यहाँ पे निकल के आ गया इतना। पेबैक पीरियड जो है आपका 3 साल का आ जाएगा। आप कैसे 3 साल आया मुझे कैलकुलेट करके आप कमेंट में बताना, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे 3 चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो है चैलेंजेस, इस बिजनेस का काफ़ी बड़ा चैलेंज है जो आपको समझना पड़ेगा। इसके बाद जो है कुछ मार्केटिंग टिप्स के देखेंगे, और इसके बाद जो आपके प्रोडक्ट है उसको कौन कौन से इंडस्ट्री बाय करेंगे ये भी हम लोग को देखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले चैलेंजेस के बारे में बात कर लेते हैं। देखो चैलेंजेस क्या है ना कि यहाँ पे पॉल्यूशन का नॉर्म्स काफ़ी यहाँ पे स्ट्रिक्ट है, इसको फॉलो करना पड़ेगा, कंप्लाइंसेस करने पड़ेंगे। इसके बाद जो सेकंड है वो रॉ मटेरियल सोर्सिंग का है। यहाँ पे जो आपका सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल है वो आप कंसिस्टेंसी यहाँ पे होना चाहिए। तो यहाँ पे इसके लिए जो है जितने भी इंपोर्ट करते हैं वेस्ट टायर के, उस डीलर को आपको पकड़ना पड़ेगा, उसी से जो है आपको कंटिन्यूस जो है आपको माल मिलेगा। इसके बाद जो तीसरा है ये हाईली इन्वेस्टेबल है इनिशियल लेवल पे, और यहाँ पे प्रॉफिट भी अच्छा होता है, बट यहाँ पे इनिशियली हाई इन्वेस्टमेंट का बिजनेस है। इसके साथ साथ जो है मार्केट अवेयरनेस जो है आपको रिसाइकल प्रोडक्ट का होना चाहिए। तो ये सारे मेजर चैलेंज है जो कि आपके पास में अगर अच्छी प्लानिंग है तो आप इस चैलेंजेस को जो है ओवरकम कर सकते हो और इस बिजनेस में सफल बन सकते हो। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि आपके जो प्रोडक्ट है, चाहे वो फर्नेस ऑयल की बात करूँ या कार्बन ब्लैक की या स्क्रैप स्टील जो निकल रहा है, तो इसको कौन कौन से इंडस्ट्री परचेस करेंगे। पहले हम लोग समझते हैं कि जो आपका फर्नेस ऑयल हो रहा है, देखो फर्नेस ऑयल जो है जो भी ब्रिक क्लीन्स होते हैं वो आपसे परचेस करेंगे, बॉयलर वाले लोग आपसे परचेस करेंगे, फर्नेस वाले आपसे परचेस करेंगे। इसके बाद बात करते हैं कार्बन ब्लैक की, जो जितने भी रबर इंडस्ट्री है, प्लास्टिक इंडस्ट्री है, पेंट इंडस्ट्री, ये सारे जो है आपसे कार्बन ब्लैक परचेस करेंगे। अब बात करते हैं स्टील स्क्रैप की, जितने भी लोकल स्क्रैप डीलर है या जितने भी स्टील प्लांट है वो आपसे ये परचेस कर लेंगे। इसके बाद जो है आपका गैस की बात आती है, जो आपका गैस निकलता है 10% के आसपास। तो मैं बता दूं कि वो जो गैस आपका है वो आपका रीयूज़ हो जाएगा आपके खुद के प्लांट में, उसको आपको सेल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो देखो यहाँ पे मैंने बताया कौन कौन सा इंडस्ट्री जो है आपके प्रोडक्ट को परचेस करेंगे। अब यहाँ बात करते हैं मार्केटिंग के बारे में। मार्केटिंग इस सिंपल सी बात है कि आपको टाई अप करना पड़ेगा जितनी भी लोकल फर्नेस फ्यूल डिस्ट्रीब्यूटर है उनसे आपको यहाँ पे संपर्क करना पड़ेगा, कॉलअप करना पड़ेगा, टाइप कर लो। इसके बाद जितनी भी रबर इंडस्ट्री होगी, इसके बाद जितने भी पेंट इंडस्ट्री होगी, इससे जो है आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। आपको B2B प्लेटफॉर्म जितने भी ट्रेड इंडिया, इंडिया मार्ट, इस पे जाके जो है रजिस्टर करना पड़ेगा ताकि आपको अच्छे बायर्स मिल सके। इसके अलावा जितने भी इंडस्ट्रियल एक्सपो होते हैं तो उसको जो है आपको अटेंड करना चाहिए, और पॉल्यूशन कंट्रोल के बहुत सारे सेमिनार होते हैं उसको भी अटेंड कर सकते हो, वहाँ पर भी जो है आपको बायर मिल जाते हैं। इसके अलावा जो है आप अपने ब्रांडिंग में हाईलाइट कर सकते हो इको फ्रेंडली बेनिफिट का, तो इससे भी जो है आपके प्रोडक्ट को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बूस्ट मिलता है। तो ये सारे एक टिप्स थे जिसके माध्यम से आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट में अच्छे तरीके से सेल कर सकते हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे उम्मीद करता हूँ कि आपको मैंने पूरी जानकारी दी कि आप टायर रिसाइकलिंग का पैरालिसिस प्लांट आप कैसे सेटअप कर सकते हो। तो अल्टीमेटली मैं यही बोलना चाहता हूँ कि टायर का कचरा से अब आपका जो है खजाना बन सकता है। बस यहाँ पे इनिशियली आपको एक इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और यहाँ पे जो बाय प्रोडक्ट है ये आपके लिए एक गोल्डन जो है माइन बनने वाला है। तो वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि जिन लोगों को नहीं जानकारी उन लोगों को जानकारी हो सके। बस आज के लिए इतने रखते हैं इस वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।